यौम आज़ादी पर दहशत गर्दी की बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से बड़ी अहम कार्रवाई की गई है। प्रोफेसर या फिर दहशतगर्द यूनिवर्सिटी लेक्चरर को गिरफ्तार किया गया है और बाकायदा तौर पर एक एतराफ़ी बयान भी उसका सामने आ गया है। और ये सारा माजरा है क्या, इसकी तफसीलात आज के इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक और ज़ैब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो अपडेट्स होंगी वो आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको पता है आज जो इसके पहले मैंने इंट्रो में बात की, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एक ऐसे इंकशाफ पर जो जिसने पूरे मुल्क की बात करें तो हिला कर रख दिया है। बलूचिस्तान में बिलखुसूस बात करें, आपको पता है गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर 14 अगस्त को हमारा जश्न आज़ादी हम लोगों ने मनाया भरपूर तरीके से, और मार्का हक की फतह का भी हमने भरपूर जश्न मनाया। तो इसी ज़मन में फितनल खवारिज की बात करें, फितनल हिंदुस्तान की बात करें, कलअदम BLA, मजीद ब्रिगेड, तो ये तमाम तर वो तंजीमें हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं जिन्होंने हमेशा मुल्क के अमन को सबूताश करने की कोशिश की और हमेशा कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर जब भी जश्न मनाने का कोई वक्त हो, खुशियां मनाने का वक्त हो, तो ये खुशियों को गम में बदलने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ अपने जो मजमूम मकासद होते हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी पुरअज़्म हैं और बड़ी अहम कार्रवाई की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। यौम आज़ादी के मौका पर एक बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया था और जिसके अंदर जो जश्न आज़ादी के मुख्तलिफ हमारे मार्के हक की फतह भी ऑब्वियसली हम लोग मना रहे थे जश्न उसका, और इन जश्न मनाने की जगहों पर, हजूम वाली जगहों पर दहशतगर्दी का मंसूबा बनाया गया था और बाकायदा तौर पर रेलवे स्टेशन और मुख्तलिफ जगहों पर दहशतगर्दों को छोड़ दिया गया था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की और दहशतगर्दी के बड़े जो मंसूबा है उसको नाकाम बना दिया गया है। इसकी जरा मजीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। तो इसी ज़मन में एक दहशतगर्द के सहूलतकार को गिरफ्तार कर लिया गया है और दहशतगर्द बड़ा अजीब है। देखें आप कि दहशतगर्द कौन है, उनके सहूलतकारी करने वाले कौन लोग हैं। 18 ग्रेड का लेक्चरर प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी के, वो मौसूफ उनके लिए सहूलतकारी करते थे दहशतगर्द तंजीमों के लिए, और बाकायदा तौर पर उसकी गिरफ्तारी और उसी के गिरफ्तारी के साथ ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त ऑब्वियसली कार्रवाई की, दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया और जो मंसूबा इस जश्न आज़ादी के मौका पर बनाया गया था दहशतगर्दों की जानिब से, फितनल खवारिज, फितनल हिंदुस्तान की जानिब से, उसको नाकाम बना दिया गया बर वक्त। और ये प्रोफेसर नौजवानों की तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी ऑब्वियसली प्रोफेसर पर होती है, लेकिन वो क्या खुद किसी को इस तरह की वो तरबियत देंगे, तालीम देंगे जो खुद एक दहशतगर्द तंजीमों को, दहशतगर्दों को सहूलतकारी उनकी कर रहे थे, अपने ही मुल्क के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ वो सहूलतकारी कर रहे थे, दहशतगर्दों को बता रहे थे कि ये होगा, वो होगा, ये कर दें, वो कर दें। ऑब्वियसली जो सहूलतकार होते हैं जिनका वो काम होता है, तो बदकिस्मती के साथ पढ़ा लिखा शख्स सहूलतकार था दहशतगर्दों का। लेकिन वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाकायदा तौर पर तमाम तर सबूत दहशतगर्दी के मंसूबे के हवाले से पूरी कौम के सामने रखे। और फिर हमने देखा कि जो उन्होंने साथ ही जो मुलजिम तो नहीं, मुजरिम कहें उनको, मुजरिम का जो दहशतगर्द का एतराफ़ी बयान था, प्रोफेसर जिनको गिरफ्तार किया गया, जो सहूलतकारी करते थे दहशतगर्दों के लिए, उस पर वो एतराफ़ कर रहा है, जी मेरे से गलती हो गई, मैंने अपने मुल्क के खिलाफ, अपनी रियासत के खिलाफ गद्दारी की, हमारी रियासत ने हमें बहुत कुछ दिया। बिल्कुल, हम आपको बारहा यही कहते हैं कि आपकी रियासत, आपका मुल्क है, आप उसी के खिलाफ दहशतगर्दी के मंसूबा बनाने में दहशतगर्दों का साथ देते हैं। तो साथ ही हमने देखा कि उस वीडियो के अंदर वो कहते हैं, जी मैं दिल से शर्मिंदा हूँ, तो मैंने गद्दारी की अपनी रियासत से। बाकायदा तौर पे ऑब्वियसली वो मनसूबा बंदी कर रहे थे और एतराफ़ भी उन्होंने कर लिया। फिर उन्होंने साथ जिक्र किया कि हम जो मनसूबा बंदी के लिए राब्ते का जो इस्तेमाल था वो सोशल मीडिया ऐप है टेलीग्राम, उसके ज़रिए बाकायदा तौर पर मेरा दहशतगर्दों से रब्ता था और मैं बाकायदा तौर पर उनके लिए सहूलतकारी कर रहा था। और साथ उन्होंने कहा, जी मैंने अपनी रियासत के साथ, अपने मुल्क के साथ वफादारी के बजाय गद्दारी की है, तो मैं दिल से शर्मिंदा। उस्मान काजी नाम है उस प्रोफेसर का और BUTM यूनिवर्सिटी है, उसके लेक्चर थे। तो ये प्रोपेगेंडा
प्रोपेगेंडा ज़ाहिर सी बात है, महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है ऑब्वियसली, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारे मुल्क बेशुमार नेमतों से, अल्लाह की 100 नेमतें, 1000 नेमतें, लाखों नेमतें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि हमारे अंदर कुछ बैठे ऐसे लोग, ऐसे फितने, ऐसे दहशतगर्द, ऐसे लोग जो दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं, इनकी वजह से हमारे मुल्क के अंदर जो अमन है वो सबूताश होता है, और इनकी कोशिशें बारहा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म हैं और बारहा नाकाम बनाए और नाकाम बनाती रहेंगी। दहशतगर्दों के लिए 2 टोक हमारी रियासत का पैगाम है, कोई 1% की उनके लिए रियायत नहीं बख्शी जाएगी किसी मामले के अंदर भी, चाहे वो ख़वातीन हो, नौजवान हो। मुख्तलिफ हम देखते हैं दहशतगर्द तंजीमें हमारे बलूचिस्तान के अंदर नौजवानों का इस्तेमाल करती हैं, ख़वातीन का इस्तेमाल करती हैं, इसके सहूलतकारी हमारे लिए करने, और बदकिस्मती के साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके हाथों खिलौना बन जाते हैं। डुगडुगी बजाई जाती है तो वो डुगडुगी तरह उसमें वो बंदर की तरह नाचना शुरू हो जाते हैं। तो बदकिस्मती के साथ अपना मुल्क है, अपने मुल्क के साथ वो कहते हैं ना कि अपने वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, तो वतन से गद्दारी का नाकाबिले कबूल जो जुर्म है वो उसमें तस्वर किया जाता है। तो इसके लिए कोई माफ़ी हमारी रियासत की जानिब से उन दहशतगर्दों के लिए, उन सहूलतकारों के लिए जो सहूलतकारी करते हैं उनके लिए नहीं रखी गई है। तो बदकिस्मती है हमारी कि ये जो दहशतगर्दी के मंसूबे बनाने वाले लोग हैं, हमारे ही लोग उनके सहूलतकारी करने में मुलविस पाए जाते हैं, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म है। आए रोज़ हम देखते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारे अफसरान अपनी जानों को नजराना पेश करते हैं, शहादत के रुतबे में फायज हो जाते हैं, सिर्फ मेरी और आपकी खातिर, इस वतन की खातिर, ताकि हम लोग पुरसुकून रहे, हमारे मुल्क के अंदर अमन बरकरार रहे। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई ये सिर्फ महरूमी और पसमानदगी का मसला या फिर एक बड़ी आलमी साजिश है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ मुझे सदीक औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।